19 जून को होने वाली राज्यसभा चुनाव, झारखंड में भी 2 सीटों के लिए है राज्यसभा चुनाव। अगर हम बात करेंगे तो भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए एक सीट जो दीपक प्रकाश के रूप में है वो घोषित किया गया है, क्योंकि भाजपा के पास आंकड़ा है और एक सीट जीतने के लिए 27 अगर आपके पास विधायकों का आंकड़ा है तो आपकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन भाजपा के पास वर्तमान की अगर बात करेंगे तो 26 है। एक बाबूलाल जब जेबीएम से शामिल होकर आए थे और 25 पहले से ही था। अगर बात करेंगे कल जो एनडीए दल की बैठक हुई थी उसमें से आजसू ने भी अपना समर्थन देकर भाजपा को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। और निर्दलीय विधायक के रूप में बात करेंगे तो सरयू राय ने भी भाजपा की ओर अपना वोट देने का संकेत दिया है। और बात करेंगे महागठबंधन की तरफ से तो जेएमएम के पास 29 का आंकड़ा है, तो उन्होंने शिबू सोरेन को अपना प्रत्याशी के रूप में उतारा है, जो उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने भी एक सीट जो उतारा है जो शाहजादा अनवर के रूप में, लेकिन वो दिलचस्प देखना होगा कि उनके पास आंकड़ा नहीं है, फिर भी वो आश्वस्त बता रहे हैं कि हम मेरी जीत सुनिश्चित है। क्योंकि कल हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यूपीए दल की बैठक हुई थी, जिसमें से दिल्ली से आए हुए नेता थे आरपीएन सिंह थे और पीएल पुनिया थे, और जो यहाँ की विधायकों को एक साथ करने को लेकर वो अपनी जीत की रणनीति को बनाने के लिए अहम भूमिका नजर आई थी। और आज उसी जीत की और अक्सर बढ़ने के लिए इरफान अंसारी अपने आवास पर एक प्रीति भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विधायकों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। और जेबीएम की तरफ से जो 2 विधायक जो टूट करके आए थे, बंधु तिर्की की बात करेंगे और दूसरा बात करेंगे प्रदीप यादव की, जिन्होंने कांग्रेस के दामन थामा है और वह जो यूपीए के साथी हैं। और बात करेंगे हम एनसीपी की ओर से कमलेश सिंह, उन्होंने भी यूपीए को वोट देने के लिए अपना प्रस्ताव किया है कि वह यूपीए को ही वोट देंगे, क्योंकि बात करेंगे तो मुंबई में उनकी सरकार है और उसमें एनसीपी और कांग्रेस साथ में। अब हमारे साथ जो विशाल है जो बीजेपी कवर करते हैं, उनसे आप पूछेंगे कि आंकड़े क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के पास जो आंकड़ा है 26 है, लेकिन जीत के लिए 27 की आंकड़ा चाहिए। विशाल, आप बीजेपी कवर करते हैं, राज्यसभा चुनाव कल है, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? क्या कहीं बीजेपी फिर से बैकफुट पर तो नहीं आएगी? जी, जो झारखंड का राज्यसभा का चुनाव है बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कुल 26 विधायक हैं। बाबूलाल मरांडी जी के आने के बाद कुल भारतीय जनता पार्टी के पास 26 विधायक हो चुके हैं। अगर हम देखें तो राज्यसभा चुनाव में कुल चाहिए एक सीट के लिए 27 विधायक, और अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 26 विधायक है। कल जो सरला बिरला पब्लिक स्कूल में बैठक हुई थी उसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल हुए थे। तो अगर ऐसे जो चुनावी समीकरण है विधायक की बात करें तो एक सीट के लिए हम लोगों को कुल चाहिए 27 विधायक। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 26 है और आजसू के 2 आ जाने से 28 है। कल सुदेश महतो भी साफ तौर पर कहे थे कि उनका समर्थक भारतीय जनता पार्टी को ही है। और जहां तक बात रहा महागठबंधन का, तो महागठबंधन का जेएमएम के पास कुल 30 सीटें हैं, तो निश्चित तौर पर उनका तो एक सीट निकल ही रहा है, इसमें कहीं भी 2 राय की बात नहीं है। और जो कांग्रेस है, जो शाहजादा अनवर को खड़ा किया गया है, अगर कांग्रेस की बात करें तो कुल है 15 सीटें, क्योंकि जो 16 थी और एक जो बेरमो का जो सीट था दिवंगत हो गए जो राजेंद्र सिंह, उनके जाने के बाद हो गए हैं 15, और बंधु तिर्की और प्रदीप यादव जी के शामिल होने के बाद हो गए हैं कुल 17। तो कहीं से भी आंकड़ा नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस एक सीट निकाल पाएगी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट निकाल रही है, और जेएमएम की बात करें तो वो भी एक सीट निकाल रही है, क्योंकि अगर हम लोग आंकड़ों की बात करते हैं, चुनाव है आंकड़ों पर देखा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 26 विधायक हैं। आजसू के आ जाने से 2 हो जाएंगे। सरयू राय भी कहीं ना कहीं साफ कर दिए हैं कि उनका जो मत है वो भाजपा की तरफ ही रहेगा। तो कुल अगर मिलाकर देखा जाए तो 28 हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट निकालेंगे। देखिए विशाल, बात करेंगे तो डुल्लू महतो की हम बात करेंगे तो कल ही फैसला है कि अब डुल्लू महतो जो है वो राज्यसभा के लिए वोटिंग करेंगे। ये भाजपा के लिए कितनी प्लस पॉइंट है? देखिए, बहुत प्लस पॉइंट है। पहले ऐसा माना जा रहा था, डुल्लू महतो को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था कि क्या डुल्लू महतो वोट अपना दे पाएंगे नहीं, लेकिन कल निश्चित तौर पर यह साफ हो गया है कि डुल्लू महतो अपना मत देंगे। कल ही उनको जमानत मिल चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी डुल्लू महतो के आ जाने के बाद काफ़ी मजबूत हो गई है, क्योंकि जो पहले 25 हो रहा था अब 26 हो गया है, और जीत के लिए चाहिए 27। सुदेश महतो भी साथ में आ गए हैं। तो मुझे जहां तक अभी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट निकालेगी ही निकालेगी। देखिए, हम जो बीजेपी कवर करते हैं, विशाल कुमार ने साफ कहा है कि अब भाजपा का जो आंकड़ा है पूरी तरह से पूरा हो चुका है 27 आगे, और बात करेंगे तो जीत के लिए पूरी तरह से निश्चित है। और कह सकते हैं कि भाजपा अपनी पकड़
आजसू पे बना रखी है। और इसीलिए अभी जो सरला बिरला स्कूल में है वहाँ पर भी सभी विधायकों का जमवारा सरला बिरला स्कूल में एक जगह ही रखा गया और 19 जून के बाद ही वोटिंग होगा। 19 जून को होगा और उसके बाद ही वहाँ से जितने भी विधायक हैं सब एक साथ आएंगे राज्यसभा की वोटिंग करने के लिए। या जो राज्यसभा चुनाव होगी ये आपको नया विधानसभा जो वहीं पर ही इनकी वोटिंग होगी और गिनती भी वहीं पर होगी और शाम तक पूरी तरह से साफ हो जाएगा आखिर जीत किसकी होती है। भाजपा भी अपनी जीत के लिए सुनिश्चित है, लेकिन दिलचस्प जो तीसरा प्रत्याशी के रूप में है वह देखने को बनेगी क्या कि कल किस ओर करवट लेती है। अब या तो कल शाम में ही पूरी तरह से साफ होगा आखिर जीत किसकी होती है, महागठबंधन का जो तीसरा उम्मीदवार है उनकी या भाजपा की ओर से जो दीपक प्रकाश है। अगर कहा जाए तो पूरी तरह से दावेदारी के रूप में कहा जाए तो भाजपा ने जो दीपक प्रकाश को प्रत्याशी को घोषित किया वो पूरी तरह से वो स्ट्रॉन्ग के रूप में भाजपा ने अपना कहा है कि जीत हमारी सुनिश्चित है। लेकिन जो आप शाहजादा अनवर के रूप में जो तीसरा प्रत्याशी है कांग्रेस का वो कहीं ना कहीं चूक माना जाएगा महागठबंधन का। लेकिन पूरी साफ तौर पर अगर देखा जाए आंकड़ों की खेल के रूप में अगर देखा जाए तो आंकड़ा पूरी तरह से भाजपा के पास ही है। अब कल शाम तक इसका रिजल्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कैमरा सहयोगी शशि के साथ मनीष झा, ओंकार मामी, रांची।